अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल से एक मज़ेदार सी रेसिपी, मज़ेदार सा नाश्ता जिसे आप इंजॉय करेंगे और बार बार बनाएंगे। तो ये रेसिपी मैंने किस तरह से और कैसे बनाई और इसका क्या नाम है मैं आगे चल के बताती हूँ। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। मूंग की दाल का आटा लिया है मैंने, आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। उसको सारी रात भिगो दें और इस तरह से ग्राइंडर में डाल के पीस लें। मेरे पास आटा था तो मैंने उसको यूज़ किया है। 1.5 कप आटा लिया है, 1.5 कप ही आप मूंग की दाल ले सकते हैं। इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है और थोड़ा सा पानी डाल के इसे करना है अच्छे से ग्राइंड। ये देखिए ज़बरदस्त सा पेस्ट बन चुका है। सारी रात दाल भिगो, अगर आपके पास दाल है और उसे सारी रात आप भिगोएंगे तब भी वो बहुत फ़ाइन पिस जाएगी, ग्राइंड हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके पास आटा है तो बेहतर है। नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी और इसके साथ थोड़ी सी बिल्कुल हींग हींग डालनी है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर डालना है इसमें। बारीक कटे हुए प्याज, एक छोटा टमाटर था और एक छोटा प्याज था। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालूंगी और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च। और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जाएगी, लेकिन जब आपने इसे बनाना है वो तभी डालनी है। ये देखिए बैटर बन गया है। मीठा सोडा डालना है 1/4 टीस्पून और जब आपने इसको बनाना है तो तभी डालना है। और इसके डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको बना लेना है, रखना नहीं। इसमें आप ऑयल या घी के बजाय बटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बटर मैंने डाली है और उसके बाद इसे बैटर को मैं डालूँगी पैन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी मैं न्यू वीडियो कोई अपलोड करूँगी तो उसकी रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाया करेगी। एक साइड से ये पक चुका है। ये सारा प्रोसीजर हल्की आंच पे करना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल इसे मत पकाइएगा वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। पलट के फिर दोबारा इसके ऊपर बटर लगाएंगे थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा मोटा भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, पर मुझे ज़्यादा मोटा पसंद नहीं क्योंकि वो अंदर से कच्चा और नरम सा रह जाता है। तो मैंने इसे थोड़ा सा पतला बनाया है। इसे ढक के रख देना है बहुत हल्की आंच पर। ढकने की वजह से ये होगा कि आप अंदर तक आपका जो ये मज़ेदार सा नाश्ता है वो अंदर तक पक जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा इसमें। और ये मैं इसे काट रही हूँ और ये ज़बरदस्त सा बहुत मज़े का, इसमें बहुत मज़े के फ्लेवर आएंगे। अदरक का, सब्ज़ मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मूंगलेट भी कहते हैं। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता ज़रूर बनाइएगा।